नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज अपन देखेंगे जो दिशा बुक पब्लिकेशन है उसका जो 24वें संस्करण की जो आज अपना टॉपिक रहेगा राठौर राजवंश से संबंधित जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको समझेंगे और जो उनकी व्याख्या भी देखेंगे। ठीक है, तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका राठौर राजवंश से संबंधित। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपने राठौर राजवंश। राठौर राजवंश का पहला क्वेश्चन अपना, राठौर शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। किससे बना है? जो दक्षिण की एक जाति थी, कौन सा थी? राष्ट्रकूट जाति से राठौर शब्द बना है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राठौर शब्द भाषा में एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप रठौड़ है, जिसे रड़ूड़ या राठौड़ बनता है। अशोक के शिलालेख में कुछ दक्षिण जातियों के लिए रिष्टिक, लटिक और रटिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह शब्द रट शब्द के प्राकृत रूप है जो राष्ट्रकूट शब्द से मेल खाते हैं। इसका तात्पर्य है कि राठौर शब्द राष्ट्रकूट से संबंधित है और उस जाति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है जो दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से विख्यात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। कौन सा था? मारवाड़। व्याख्या देख लिए। मारवाड़ राज्य ही एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? कौन था जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक? राव सिंहा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा की मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षा 1273 में हुई। राव सिंहा के वंशज वीरमदेव के पुत्र राव चुंडा ने मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति के केंद्र मंडोर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? कौन था? राव चुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? राव सिंहा, जो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? किसका था? राव जोधा का शासनकाल जो है 50 वर्ष था। व्याख्या देख लीजिए। राव जोधा, उनका शासन 1438 से 1489 तक था। इन्हें मंडोर, फ्लोदी, पोखरण, सिवाना, नागौर आदि पर आधिपत्य स्थापित किया। संगठन के बाद राव जोधा ने 1459 ईस्वी में मंडोर से 6 मील दक्षिण में जोधपुर शहर की नींव रखी। कब रखी थी? 1459 में जोधपुर शहर की नींव रखी थी राव जोधा ने। उसे अपने व्रत राज्य की नई राजधानी बनाया। तो राव जोधा ने जोधपुर में चिलियाटू नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़, कौन सा? मेहरानगढ़ या मीरध्वजगढ़ नाम का दुर्ग का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? कब की थी? 1459 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी? कौन से स्थान पर रखी थी? मंडोर से 6 मील दूर दक्षिण में क्या है इसकी नींव रखी थी।
मेहरानगढ़ दूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़ो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा? किसे कहा था हसमत वाला शासक? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, निजामुद्दीन ने किसको कहा था? मालदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? कौन बना था? मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह है? किस वर्ष लड़ा गया था साहिबा का युद्ध? 1541-42 में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। कन्नौज के युद्ध में 1540, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540, पराजित हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया। 1541-42 में पाहेबा या साहिबा के युद्ध में बीकानेर के राव जैत सिंह को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौर शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया, कौन है वो? राव मालदेव को क्या 52 युद्धों का विजेता और 28 परगनों का स्वामी माना जाता है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। पारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मालदेव के राज्य में 58 परगने थे एवं उसे 52 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उसने 52 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार भी मालदेव 52 युद्धों का विजेता था। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता में और पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? कौन था? राव मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिसुमेल युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था गिरिसुमेल युद्ध? जनवरी 1544 में गिरिसुमेल युद्ध लड़ा गया था। व्याख्या देख लीजिए इसकी। मालदेव की सेना ब्यावर जिले, जो पूर्व में क्या पाली जिले के अंदर कि जैतारण या सामेल युद्ध, इसको युद्ध का नाम क्या है? जैतारण या सामेल का युद्ध 1544 में आता में अफगान शासक शेरशाह के हाथों पराजित हुए। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बाद फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता में लिखा है कि शेरशाह ने तब कहा था, खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की पूरी बादशाहत खो देता। किस में लिखी है? तारीख़ फरिश्ता में। आगे देखते हैं। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त सेना नायक जेता और कुपा मारे गए। बीकानेर के राव कल्याणमल एवं मालदेव के पूर्व सामंत वीरमदेव ने सुमेलगिरी युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिसुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिसुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक मारे गए, कौन मारे गए थे? जेता और कुपा जो मालदेव के सेनापति थे वो मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो राजपूत नेताओं को पहचाने जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया, कौन था? वीरमदेव थे और राव कल्याणमल थे, जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की तरफ चले गए थे, मिल गए थे उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? कौन था? राव मालदेव। राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए? किसमें? सुमेल के युद्ध में, जो गिरिसुमेल के युद्ध में क्या है, मालदेव बिना लड़े ही वापस प्रस्थान कर गए थे। व्याख्या देख लीजिए कि क्यों गए थे। गिरिसुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने छल कपट से नकली जाली पत्र मालदेव के शिविर के पास
रखवा दिए, जिसमें लिखा था कि सरदार जेता और कुपा राव मालदेव को बंदी बनाकर शेर शाह को सौंप देंगे। यह जाली पत्र चालाकी से राव मालदेव के पास पहुंचा दिए थे। इससे राव मालदेव को अपने ही सरदारों पर संदेह हो गया। और वह रात्रि में ही अपने शिविर से प्रमुख सेना लेकर वापस लौट गया। मारवाड़ की सेना बिखर गई। ऐसी स्थिति में मगरे के नराज चौहान अपने नेतृत्व में 3000 राजपूत सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए आगे आया। अपने स्वामी भक्ति पर लगे कलंक को मिटाने के लिए जेता और कुपा आदि सरदारों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस युद्ध में राठौड़, जेता, कुपा, पंचायन, करमसोत, सोनगरा, अखेराज, नरा चौहान आदि मारवाड़ के प्रमुख वीर इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी को बहुत मुश्किल से ही विजय प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। कौन है? उमादी भटियानी जो है राव मालदेव की पत्नी, वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। उमादे, रूठी रानी जो उमादे जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। वो जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी, जो अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपने जीवन गुजारा। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर वह सती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? किससे किया था? सलीम से किया था। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह। व्याख्या देख लीजिए इसकी। मोटा राजा उदय सिंह 1587 ईस्वी में अपने पुत्री मानीबाई जो इतिहास में जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध थी के नाम से प्रसिद्ध है का विवाह शहजादे सलीम, किससे हुआ था? शहजादे सलीम के साथ किया। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। वो कौन? पहला मारवाड़ का पहला शासक था कौन? उदय सिंह, जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार करके वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? किसने युद्ध किया है? मोटा राजा उदय सिंह ने युद्ध नहीं किया अकबर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? कौन था वो? मारवाड़ का राव चंद्रसेन, जिसने क्या समर्पण नहीं किया, हमेशा युद्ध करता रहा। व्याख्या देख लीजिए। राव चंद्रसेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव का पुत्र था। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। राव मालदेव के देहांत के बाद उनका कनिष्ठ पुत्र राव चंद्रसेन 31 दिसंबर 1662 में जोधपुर की गद्दी पर बैठा। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण ने मारवाड़ का प्रताप, इनको क्या बोलते हैं? मारवाड़ का प्रताप। इसी कारण राव चंद्रसेन को क्या है? मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण राव चंद्रसेन को मारवाड़ का बुला बिसरा नायक भी कहा जाता है। ये इतिहास में इनका ज़्यादा नाम नहीं है। मारवाड़ का बुला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? कौन था? राव चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है। किसको मानते? राव चंद्रसेन को जो है मारवाड़ का प्रताप माना जाता है या मारवाड़ का पथ प्रदर्शक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? कौन था? राम सिंह।
व्याख्या देख लीजिए। 1567 में चंद्रसेन के सौतेले भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर सहायता मांगी थी। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में फौज भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? कहाँ पे? बदराजून में सेना को संगठित किया था राव चंद्रसेन ने। व्याख्या देख लीजिए। 1565 में राव चंद्रसेन ने बदराजून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। 1571 में बदराजून का परित्याग कर सिवाना की तरफ चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए भेजा। किसको भेजा था? राय सिंह को। व्याख्या देख लीजिए इसकी। अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास, मेड़तिया, बीकानेर के राय सिंह आदि को भेजा। राव चंद्रसेन ने सिवाना की पहाड़ियों का आश्रय लेकर मुगल सेना से टक्कर ली। राव चंद्रसेन अपनी सेनापति राठौड़ पत्तान को किले की रक्षा का भार सौंपकर पिपलोद व कानुजा पहाड़ियों की तरफ निकल गए। शाही सेना अशपथ रही। इसके बाद चंद्रसेन को दबाने के लिए 1574 में जलाल खां को सिवाना भेजा, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया। फिर 1576 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? कब रहा था खालसा घोषित? 1581 से 1583 के मध्य जोधपुर क्या है? खालसा रहा, खालसा घोषित कर दिया था। व्याख्या देख लीजिए। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर राज्य 1581 से 1583 3 वर्ष तक खालसा रहा। 3 वर्ष बाद अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ राज्य का अधिकार, खिलत और खिताब सहित 1583 में दे दिया। इस प्रकार मोटराजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की? किसे की थी? राव सूर सिंह को। 1605 में अकबर ने राव सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? किस राज्य के? जोधपुर राज्य के शासक थे महाराजा गज सिंह। क्या देख लीजिए। जोधपुर के महाराजा गज सिंह प्रथम का कार्यकाल 1619 से 1638 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने दलतम्बन की उपाधि किसे प्रदान की? किसे की थी? गज सिंह को दलतम्बन की उपाधि प्रदान की थी। व्याख्या देख लीजिए इसकी। महाराजा गज सिंह को मुगल सम्राट जहांगीर ने 1621 ईस्वी में शाहजादा खुर्रम के विरुद्ध 5000 जात एवं 4000 सवार का पद देकर भेजा था। इनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें दलतम्बन, फौज रोकने वाला, दलतम्बन का मतलब क्या होता है? फौज रोकने वाला की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था कौन था? एक मिनट, इसका आंसर देख लेते। एक नंबर जो है इसका राज सिंह कुंपावत। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लीजिए। बादशाह शाहजहां ने 12 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह का राज तिलक 25 मई 1638 को किया था। राज कार्य चलाने के लिए अशोक के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का मंत्री व उसका संरक्षक नियुक्त किया। जोधपुर में जसवंत सिंह ने 30 अप्रैल 1640 को वहां की गद्दी पर बैठे और शाहजहां ने 1655 में जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा खिताब से सम्मानित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितनी मनसबदारी प्रदान थी? कितनी थी? 4000 जात और 4000 सवार। व्याख्या देख लीजिए। 1638 में मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को खिलत, जड़ाव, जमधर एवं टीका दिया तथा उसे 4000 जात और 4000 सवार मनसब देकर मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। यह रस्म अदायगी आगरा में की गई। आगरा से महाराजा जसवंत सिंह बादशाह के साथ दिल्ली और वहां से जमरूद गया। इसी दौरान उसके मनसब में 1000 की वृद्धि कर 5000 जात और 5000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। 30 मार्च 1640 को महाराजा जोधपुर पहुंचे, जहां अपनी गद्दी नसीनी का उत्सव मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? धर्मत कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है धर्मत। व्याख्या देख लीजिए इसकी। जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी में इन्होंने मुगल दरबार की खूब सेवा की तथा धर्मत जो कहें उज्जैन मध्य प्रदेश में के युद्ध 16 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ था, में जसवंत सिंह ने दारा की सहायता की। इसी कारण शहजादे ने इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की। इस युद्ध में औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहां ने जसवंत सिंह को भेजा था। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ, लेकिन उसने जसवंत सिंह को दारा के सहयोग देने के कारण दंडित करने के बजाय सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की दीनता स्वीकार की? किसने की थी? महाराजा जसवंत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? धर्मत के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोराई का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मई 1659 को औरंगजेब व दारा सिखों के मध्य दोराई का युद्ध हुआ। अजमेर के निकट है दोराई, लड़ा गया जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। आमेर के जयसिंह प्रथम के बीच बचाव से औरंगजेब और जसवंत सिंह का मनमुटाव कम हो गया। सम्राट औरंगजेब ने पुनः उसके खिताब और मनसब बहाल कर दिए। 1659 में महाराजा जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? जसवंत सिंह ने। व्याख्या देख लीजिए। जब शुजा के सुल्तान की तरह सल्तनत की तरफ बढ़ने के समाचार मिले तो बादशाह औरंगजेब महाराजा जसवंत सिंह को साथ लेकर उसके विरुद्ध चल पड़े। खजवा के मैदान में 5 जनवरी 1659 को युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ था। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? जैसे अजीत सिंह को। व्याख्या देख लीजिए इसकी। अजीत सिंह राठौड़ 1679 से 1724 ईस्वी। 1678 में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को 1679 ईस्वी में खालसा घोषित कर दिया। मारवाड़ के राठौड़ों ने दुर्गादास के नेतृत्व में इनके पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? इसको महाराजा अजीत सिंह को।
व्याख्या देख लीजिए। अजीत सिंह ने अजीत चरित्र, गुणसागर, निर्वाण दुआ, दुर्गा पाठ भाषा, गजदार आदि ग्रंथों की रचना की तथा जसवंत सिंह थड़ा झुकाए मंडौर में, फतेहमहल जोधपुर में, घनश्याम जी मंदिर जोधपुर में आदि स्थापत्य कलाओं की इमारतों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गए? कौन से में? संभाजी को। व्याख्या देख लीजिए। औरंगजेब के चौथे पुत्र अकबर ने 1681 में अपने पिता से विद्रोह किया था, किंतु दोराई के मैदान में असफल हो जाने के बाद राजपूतों के संरक्षण दुर्गादास साथ मराठा सरदार संभाजी इस रण में कोंकण चला गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जैसे न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और शॉर्ट्स वीडियो भी डाली हुई है, उनको जरूर देख लो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आप एक बार शॉर्ट्स वीडियो को देख लिया करो, एक बार सर्च नजर से, तो आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सारी समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर गौरीशंकर चंद्र ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? किसको कहा था? अजीत सिंह को। डॉक्टर गौरीशंकर चंद्र ओझा ने क्या है? अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा। इसकी व्याख्या कीजिए। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था उसको? हाकिम का पद दिया गया दुर्गादास राठौर को मेवाड़ में। व्याख्या देख लीजिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। बाद में किसी कारणवश अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास जैसे स्वामी भक्त वीर को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया है। इससे वे मेवाड़ की सेवा में चले गए। अमर सिंह द्वितीय ने इन्हें विजयपुर की जागीर दी तथा बाद में उन्हें रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। कहाँ का? रामपुरा का हाकिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? किसको? अजीत सिंह को। व्याख्या देख लीजिए इसकी। गोरादाई ने पालने में कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उसके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया और अजीत सिंह को कालबेलिया बने मुकुंदास खिची को सौंप दिया। मुकुंदास खिची ने उन्हें चुपके से दिल्ली से निकालकर सिरोही राज्य के कालिंदी मंदिर में छिपा दिया। जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पर इनकी परवरिश की तथा वयस्क होने पर प्रकट किया। इस कार्य में मेवाड़ महाराणा राज सिंह सिसोदिया ने बड़ी सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में की गई थी आर्य समाज की स्थापना। (1818) की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंदर संन्यास ले लिया? किसने? महाराजा मानसिंह ने संन्यास ले लिया था। जनवरी 1818 में महाराजा मानसिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि पर संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजरूपक। व्याख्या देख लीजिए इसकी। महाराजा अभय सिंह को काव्य और साहित्य से अनुरोध था। चारण कवि कर्णिदान ने इन्हें आश्रय में रहकर सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। भट्ट जगजीवन ने अभ्युदय, रत्नु शाखा के चारण वीरभाण ने राजरूपक, सूरती मिश्र ने अमरचंद्रिका की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? महाराजा
हनुमंत सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह। व्याख्या देख लीजिए इसकी। महाराजा हनुमंत सिंह 16 जून 1947 से 30 मार्च 1949 महाराजा उमेर सिंह की मृत्यु के बाद 21 जून 1947 को उसका पुत्र हनुमंत सिंह जोधपुर का शासक बनाया गया। इसके समय में देश आज़ाद हुआ। किसके समय में? हनुमंत सिंह के समय में। महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलना चाहते थे। ये तत्कालीन बीकानेर नरेश को साथ लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने भी गए, लेकिन पीवी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने से महाराजा हनुमंत सिंह बड़ी मुश्किल से भारतीय संघ में मिलने को तैयार हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राव दूधा। क्या देख लीजिए इसकी। मेड़तिया, राठौड़, मंडोर, जोधपुर के शासक राव जोधा जी के पुत्र राव दूधा के वंश मेड़ता नामक गांव में रहने के कारण गांव नाम से मेड़तिया राठौड़ कहलाए। मेड़तिया राठौड़ को राव दूधावत राठौड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? किसको? राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। व्याख्या इसकी। बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक राव लूणकरण 1505 से 1526 शासन काल है। अपनी दानशीलता के कारण इतिहास में कलयुग का कर्ण कहा जाता है इनको। किसने कहा? बिट्टू सुजा के ग्रंथ राव जयसिंह में विख्यात है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राव जयसिंह छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया गया? किसने राव जयसिंह छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया? इसने बताया बिट्टू सुजा ने। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? किसमें मिलता है? राव जयसिंह छंद में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। बीकानेर के राव जयसिंह की प्रशंसा में राव सुजा जी बिट्टू सुजा नागरजोत से राव जयसिंह छंद ग्रंथ की रचना की। इसमें राव जयसिंह था मुगल शासक कामरान, जो बाबर का पुत्र था, के बीच 26 अक्टूबर 1534 को युद्ध हुआ। युद्ध का वर्णन है। राव जयसिंह को विजयश्री प्राप्त हुई। विजय कौन हुआ? राव जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जयसिंह को के पुत्र कल्याणमल को दिया? इसने शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया था। वहां का प्रबंधक खवास गांव को संभाला दिया। विरमदेव मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर सौंपकर वह फिर अपनी राजधानी लौट गया। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? कब किया गया था? 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। व्याख्या देख लीजिए इसकी। नागौर दरबार 1570 में मारवाड़ की प्रतंत्रता में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। बीकानेर के रायसिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसे तत्वावधान में जोधपुर में हुकूमत कायम की। जोधपुर नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संख्या में गिने जाने लगे एवं जो उपस्थित नहीं हुए थे उनमें उनकी मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया। अकबर ने जो वैवाहिक संबंध हुआ उनसे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था। अकबर ने बीकानेर के रायसिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। महाराणा कीका को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। उदय सिंह को समावतली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे अपनी ओर मिलाया।
अकबर ने अपनी अपनी 1570 नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया? किसको? राय सिंह जो बीकानेर का शासक था उसको सुपुर्द किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1570 में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया? किसके दरबार में? किसने? अकबर ने करवाया था नागौर दरबार का आयोजन। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? कल्याणमल। क्या देख लीजिए इसकी। 1570 में सम्राट अकबर के नागौर दरबार में राव कल्याणमल अपने पुत्र पृथ्वीराज और राय सिंह सहित बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले वे बीकानेर रियासत के प्रथम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? 1574 में। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी। कल्याणमल की मृत्यु के बाद राय सिंह सन 1574 में बीकानेर का शासक बना। अकबर के समय राय सिंह का मुगल दरबार में विशेष सम्मान था। जब जहांगीर 1605 में मुगल सम्राट बना तो उसने राय सिंह का मनसब 5000 जात और 5000 शबात कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? कौन था? राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था कब से कब तक? 1574 से 1612 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितने मनसबदारी प्रदान की गई? कितने मनसबदारी? 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वो कौन थे? अकबर और जहांगीर। दोस्तों इनको एक बार आप जल्दी बस सरसरी नज़रों से देखते चलिए तो आपको ज़रूर ये एग्जाम में बेनिफिट देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1575 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा? किसे भेजा? बीकानेर के राय सिंह को। वाक्य देख लीजिए। अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 में बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कुंवर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। अकबर ने सिवाना पर भी एक मजबूत सेना भेज दी। इसमें शाह कुली खां आदि मुसलमान सेना नायकों के साथ बीकानेर के राव राय सिंह, केशवदास मेड़दिया जयमल का पुत्र था जो चंद्रसेन को दबाने के लिए 1570 में जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वो मारा गया। फिर 1577 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान में भेजा गया? ठट्टा अभियान में भेजा गया था 1593 में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। काबुल के उपद्रवों को दबाने के लिए मुगल सेना कुंवर रमान सिंह की सहायता के लिए राय सिंह 1581 में काबुल भेजा। सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए इस्माइल कुली खां को राय सिंह अबुल कासिम के साथ बलूचिस्तान भेजा तथा 1591 में खाने खाना के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को कंधार भेजा। बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1573 ईस्वी के ठट्टा अभियान में राय सिंह सम्मिलित हुए। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं हुए? किसमें? बंगाल अभियान में शामिल नहीं हुए, काबुल, बलूचिस्तान, कंधार में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने? बीकानेर के राय सिंह ने। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? था? बीकानेर के राय सिंह को।
1572 ईस्वी में अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासन नियुक्त किया। वहाँ उनका 3 वर्ष तक अधिकार रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? किसको कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को। व्याख्या देख लीजिए इसको। राय सिंह के समय में घोर त्रिकाल पड़ा, जिसमें हजारों व्यक्ति एवं पशु मारे गए। महाराजा ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सदाव्रत खोले एवं पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। राय सिंह स्वभाव से उदार और सहिष्णु था। मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशील प्रवृत्ति के कारण इन्हें क्या है? राजपूताना का कर्ण कहा है राय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव राय सिंह को राजपूताना का कर्ण किसने कहा? किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी? किसने? महाराजा राय सिंह को। व्याख्या देख लीजिए इसकी। अकबर ने राय सिंह को 1573 में जूनागढ़ का प्रदेश एवं 1604 ईस्वी में शमशाबाद नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि प्रदान की थी। महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव संस्कृत भाषा में रावसिया से लेकर राय सिंह तक की श्लोकों में वंशावली एवं ज्योतिष रत्नाकर जैसे ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? किसने की थी? राय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में रावसिया से लेकर राय सिंह तक का वंशावली किस भाषा में लेखबद्ध की है? इसमें संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? इसके शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। नेक्स्ट व्याख्या इसकी, कर्ण सिंह 1631 से 1669 तक। महाराजा सूर सिंह की मृत्यु होने पर उसके ज्येष्ठ पुत्र कर्ण सिंह ने 13 अक्टूबर 1631 को बीकानेर की गद्दी पर बैठे। कर्ण सिंह मुगल सम्राट शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। इसके शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। जालंधर बादशाह की उपाधि सम्मानित कर्ण सिंह के शासनकाल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें कर्णभूषण, गंगानंद मैथिली द्वारा रचित और साहित्य कल्पद्रुम प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार मतीरेगी राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? कब लड़ा गया था? 1644 में मतीरेगी राड़ नामक युद्ध लड़ा गया था। व्याख्या देख लीजिए इसकी। मतीरेगी राड़ 1644 में नागौर राज्य राव अमर सिंह की अंतिम सीमा पर स्थित एक किसान के खेत में मतीरेगी बेल लगी। बेल खेत की मेड़ पर पार करके बीकानेर राज्य की सीमा में स्थित एक किसान के खेत में चली गई और वहां पर एक मतीरा लग गया, जिस पर स्वामित्व को लेकर दोनों किसानों में झगड़ा हो गया। इस समय बीकानेर के नरेश कर्ण सिंह ने बीकानेर के नरेश कौन थे? कर्ण सिंह थे। यह झगड़ा सैनिकों तक जा पहुंचा और दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए, जो मतीरेगी राड़ नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मराठीव की उपाधि दी? किसको दी थी? अनूप सिंह को। व्याख्या देख लीजिए इसकी। औरंगजेब ने अनूप सिंह का शासनकाल थे 1669 से 1698 को महाराजा माही मराठीव की उपाधि दी। इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनूपोदय की रचना की। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान भावभट्ट ने संगीत अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की। कालांतर में बीकानेर नरेश सिंह ने
सूरत सिंह ने मार्च 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? कौन सी माई मराठी की उपाधि से सम्मानित किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार हैं? कौन है? पंडित बाबूभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा? किसने? बाबूभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? कौन था? महाराजा शार्दुल सिंह। उसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। मेवाड़ या मारवाड़ की संयुक्त सेना मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? कहाँ पे हुई थी? तेबारी 1580 में। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 25 जनवरी 1680 को मेवाड़ महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं को उदयपुर में देबारी नामक स्थान पर औरंगजेब ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? हरमाड़ा का युद्ध हाजी का और उदय सिंह के मध्य हुआ था। व्याख्या इसकी, हरमाड़ा का युद्ध 25 जनवरी 1557 को शेरशाह के सेना नायक हाजी का और राणा उदय सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हाजी का विजय हुआ था। एक है गोलवे सम्मेलन का, आप इनको डायरेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार के बताता हूँ। गंगा सिंह का, गंगा सिंह जो है 10 नवंबर 1913 में महाराणा गंगा सिंह ने बीकानेर में नाम मात्र के अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में भारतीय अंग्रेजों को सम्राट का भागीदार बनाने के लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना की, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की। इस अवसर पर गंगा सिंह भी दिल्ली गए, जहां नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बनाए गए। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन बनाए गए? गंगा सिंह। लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित प्रथम गोलवे सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह ने भी भाग लिया तथा 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित द्वितीय गोलवे सम्मेलन में भी भाग लिया, लेकिन वे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से शीघ्र लौट आए। महाराजा गंगा सिंह ने सन 1927 में गंगनहर का निर्माण करवाया। इन्हें राजपुताने का भागीरथ और आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान की किस शासक ने दिल्ली गोलवे सम्मेलन में भाग लिया? इसने गंगा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? गंगा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासकों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव सिंहा पहला, फिर राव आस्थान और राव दुहड़ और रायपाल। तो इसका राइट आंसर हो 1 2 3 4, चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राठौड़ वंश से संबंधित अन्य जो क्वेश्चंस हैं, जो बीकानेर का, जैसलमेर, जो भी, तो सारे क्वेश्चंस को देख लेते एक बार।
अन्य राजवंश से संबंधित है। और राठौड़ से नहीं, मतलब सारे राजवंश जो भी छोटे मोटे जो राजवंश रहे, जैसे जाट वंश, भरतपुर का जाट, तो सारे को देख लेते छोटे उनके क्वेश्चन भी। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अपने राज्य को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया? किसे? शाहजादा अकबर। व्याख्या देख लो इसकी। औरंगजेब ने मेवाड़ में सेना अपने बेटे शाहजादा अकबर के नेतृत्व में भेजी। मेवाड़ में औरंगजेब के विद्रोही राय सिंह और दुर्गादास थे। औरंगजेब का पुत्र शाहजादा अकबर मेवाड़ के शासक राय सिंह की ओर मिल गया। कूटनीति के प्रयोग से औरंगजेब ने शाहजादा अकबर को राय सिंह से दूर कर लिया था, लेकिन औरंगजेब इस अभियान के दौरान मेवाड़ के शासक राज सिंह की 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गई। औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर ने 1 जनवरी 1681 में नाडौल देसूरी तहसील पाली में स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर स्वयं के नाम से सिक्के एवं खुतबा जारी किया। कतिपय राजपूत शासकों में किन्हीं दो का चयन करें जिन्हें मुगलों का सहयोग किया। कौन थे? मानसिंह और राय सिंह जो है उन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। व्याख्या है, जयपुर के कछवा राजा मानसिंह और बीकानेर के राठौड़ शासक राय सिंह ने मुगलों का सहयोग किया। सन 1177 सामंत सिंह के द्वारा खालिस्तान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की। ऑप्शन है इसके इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर्तिपाल चौहान। 11 शताब्दी के लगभग जालौर के चौहान शासक कीर्तिपाल या कित्तू से पराजित होने के बाद मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासक सामंत सिंह ने मेवाड़ का राज्य छूट जाने पर दक्षिण की तरफ वागड़ में आकर 1178 के आसपास गुहिल वंश के राज्य की स्थापना की एवं वज्रपटक बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? कहाँ के थे? खंडेला से कर गए। व्याख्या है, विक्रम संवत 1720 में बहादुर सिंह खंडेला की राजगद्दी पर आसीन हुए। उन्होंने औरंगजेब की धर्म विरोधी नीतियों का विरोध किया। जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अड़साका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन क्या है, जौहर नहीं हुआ था। केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ, इसलिए ये अड़साका कहा जाता है। राइट आंसर क्या है? अड़साका हुआ। ये साका महारावल लूणकरण के शासनकाल में हुआ। इसे अड़साका इसलिए माना जाता है क्योंकि वीरों ने केसरिया बाना तो पहना था, लेकिन पर्याप्त समय न होने के कारण महिलाओं ने जौहर नहीं किया था। राजपूत वीरों ने अपने हाथों अपनी ही तलवार से उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, इसलिए उसको अर्धसाका कहा जाता है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। पुरुषों ने तो जो केसरिया बानापन धारण कर लिया था, और लेकिन महिलाओं के पास जौहर करने का टाइम नहीं था, तो पुरुषों ने उनकी गर्दनों काट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें अड़साका हुआ? किसमें हुआ था? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था? भरतपुर और धौलपुर पर जाटों का आधिपत्य था।
व्याख्या देख लीजिए इसकी। 18वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान के पूर्वी भाग विशेषकर भरतपुर, धौलपुर और जाट वंश का शासन था। इसके उत्तराधिकारी बदन सिंह को जयपुर नरेश स्वाई जयसिंह ने डींग की जागीर दी और ब्रजराज की उपाधि दी। इनके पुत्र सूरजमल उपनाम जाट जाति के प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है सूरजमल को। बचपन का नाम सुजान सिंह ने सोदर के निकट भरतपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया। उनके पुत्र जवाहर सिंह ने विदेशी लड़ाकों की एक पेशेवर सेना बनाई। उसके उत्तराधिकारी रण सिंह ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? किस राज्य के? भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है? किसको? सूरजमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? बदन सिंह के पुत्र थे महाराजा सूरजमल। जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? किसके? भरतपुर के। निम्नलिखित में कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा? कौन नहीं रहा? रणजीत सिंह जो प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा। समकर्ण प्रताप सिंह और सूरजमल जो क्या है या प्रतापगढ़ का शासक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? कौन सा था? सुजान सिंह, जो उनके बचपन का नाम था। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। अमीर का पिंडारी जो थे, हाँ वही से राइट आंसर है। अमीर का पिंडारी टोंक रियासत के शासक थे। जो टोंक राज्य का संस्थापक अमीर का पिंडारी था 1768 से 1834 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? बांसवाड़ा। महाराजा जगमाल ने बासना नामक भील को मारकर 1530 में लगभग बांसवाड़ा में गोइल वंश की स्वतंत्र रियासत की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई? कहाँ की? डूंगरपुर के। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई। तालाब शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया? किसने करवाया? सलेह खान ने। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? कौन सा है? बाटी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। जैसलमेर पर शासन करने वाला बाटी वंश अपने आप को चंद्रवंशी यादव या श्री कृष्ण के वंशज मानते थे। स्रोतों के अनुसार यादवों के ही एक वंश भट्टी ने 285 में बटनेर के दुर्ग का निर्माण कर वहां अपना राज्य स्थापित किया। इसके वंशज भाटी कला गजनी के शासक ढूंढी द्वारा भट्टी के पुत्र मंगलराव को परास्त होने पर तनोट जैसलमेर आ गए और वहां भाटी वंश की दूसरी राजधानी स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ के शासन करता थे? कहाँ के थे? करौली और जैसलमेर के दोनों में।
यादव राजवंश का करौली एवं जैसलमेर में शासन था। करौली में यदु वंश की स्थापना विजयपाल यादव द्वारा 1040 ईस्वी में की गई। 1650 ईस्वी में यहाँ के शासक धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? किसने बनाया था? धर्मपाल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली के किस महाराजा को मुगल शासक अकबर के देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? महाराजा गोपाल दास। क्वेश्चन है कि वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन देख लो थे, कहाँ थी? अर्थुना या उदगढ़? उत्थुणक। इसकी व्याख्या देख ली साथ में। अर्थुना वागड़ परमारों की राजधानी थी, जिसके खंडर परमारों के पराक्रम को आज भी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविवृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? किस राजा को दी गई थी? मुंज को। व्याख्या आप देख लीजिएगा, टाइम बहुत हो गया, 1 घंटा हो गया वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, तो जल्दी से ख़त्म करते हैं वीडियो को। अभी तो 2-4 पेज हो रहे, तो व्याख्या आप देख लीजिएगा। राजस्थान के किस राजा को वागपति की उपाधि से सम्मानित किया गया? किसकी? मुंज को। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? धूमराज। व्याख्या आप वीडियो को पॉज करके व्याख्या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसकी छोटी है, मैं पढ़ देता हूँ। आबू के परमार वंश के शासक का संस्थापक मूल पुरुष। आबू के परमार वंश के शासक का संस्थापक धूमराज था, परंतु इस वंश की वंशावली उत्पल राज से आरंभ होती है। आबू के परमारों की राजधानी क्या थी? चंद्रावती। क्या यह आबू के परमार वंश के शासन का संस्थापक तो क्या धूमराज था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी, कौन सी थी? चंद्रावती। चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? परमार राजा भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चामुंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? कौन सा था? भीनमाल। संस्कृत लेखों में राजस्थान के किस वंश का नाम चापोतक और चाबोटक लिखा मिलता है? इसका चावड़ा वंश का। डैश को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार कर लिया। इसको चावड़ाओं को पराजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत शासक में सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? झालावाड़, सुमेर सिंह, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? किसने? बयाना। राजपूतों के नगरों एवं प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्योंकि वहाँ शत्रुओं के लिए विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, इसलिए वहाँ पे निर्माण किया गया। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? इसने जय सिंह ने। चौहान
युआन चुआंग द्वारा लिखित पिलोमोलो के रूप में किस स्थान को पहचान की गई? किसकी? भीनमाल की। ब्रह्म सिद्धांतों के लेख ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया? कहाँ पे रहकर? भीनमाल में। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी कौन था? हैंसांग, युआन। कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? भीनमाल। किसके समय हैंसांग राजस्थान आया? हर्षवर्धन के समय। दत्तानी के युद्ध के समय शिरोई का शासक था कौन था? माराव सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान जो सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? जोधपुर। विरमदेव जी सुमेलित नहीं। रणथंभौर का अमृतदेव चौहान है, सिवाना का शीतल देव है और चित्तौड़गढ़ का राव रतन सिंह सही है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जोधपुर का विरमदेव नहीं है। विरमदेव जालोर सोनग्रा चौहान। विरमदेव तो कहाँ का था? जालोर का था। मध्यकालीन युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा है? पहले शामिल का हुआ, फिर दरमत का हुआ, फिर शामूगढ़ का हुआ, फिर दोराई का युद्ध हुआ। तो 4, 2, 3, 1 देख लीजिए एक बार इसको। शामिल जैतारण ब्यावर जिला का युद्ध कब हुआ? 1542 में हुआ शामिल का। दरमत का युद्ध 1558 में हुआ। शामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 में। दरमत का भी 1658 में और शामूगढ़ का 1658 में। दोराई का 1659 में। युद्ध और वर्ष सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो युद्ध और वर्ष सुमेलित नहीं है? जो शामिल का युद्ध 1562 में नहीं हुआ था। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था और शामिल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में। बूंदी रियासत किन दो शासकों के अधीन फली फूली? किन दो शासकों के समय फली फूली थी? राव छत्रसाल और राव बाव सिंह के समय। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? महाराजा बहादुर सिंह। सही कालक्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर तो 3, 2, 1 हो जाएगा। तो तराइन का, फिर खानवा का, फिर हल्दी घाटी का युद्ध। युद्धों का सही कालक्रम है। कौन सा युद्ध है? पहले तराइन का हुआ, फिर खानवा, फिर सुमेल का और फिर बटवाड़ा का युद्ध हुआ। देख लीजिए एक बार इसको। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ। तराइन का युद्ध 1192 में। फिर बटवाड़ा का 1761 में शत्रुसाल और माधो सिंह के बीच हुआ था, जिसमें शत्रुसाल विजय हुआ था। ये कोई सीधी क्वेश्चन है। एक बार इनको जो पॉइंट है मैं हमको दिखाता हूँ बस आपको। भटनेर का युद्ध 1398 में और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 हुआ। सुमेल का युद्ध 1544 में और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1570 में।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।